मान लिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आदिवासी इस देश का पहला आदमी है, मालिक है। भारत का कोई आदमी नहीं मानता है, भारत सरकार नहीं मानती है। इसका मतलब साफ है कि यूनाइटेड नेशंस में, संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत सरकार की बात होती है, भारत के मालिकों की बात नहीं होती है। भारत सरकार की बात और भारत के मूल मालिकों की बात, इसमें फर्क है। भारत सरकार की बात यानी वर्तमान में मोदी जी की बात, और मूल मालिकों की बात यानी आदिवासी की बात, ये दो अलग इश्यू है। भारत का आदिवासी साउथ अफ्रीका के आदिवासी को अभी तक मिला नहीं, पाकिस्तान के आदिवासी से नहीं मिला, नेपाल के आदिवासी से नहीं मिला, श्रीलंका के आदिवासी से नहीं मिला, थाईलैंड के आदिवासी से नहीं मिला, अमेरिका के आदिवासी से नहीं मिला, ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी से नहीं मिला। तुमको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तुम्हारी अपनी कोई पहुंच ही नहीं है, पहचान ही नहीं है, तुम्हारी कोई बातचीत ही नहीं है। और अंतरराष्ट्रीय स्तर की छोड़ दो यार, भारत के आदिवासी एक जगह है क्या, इस पे बात कर लो। अब भारत के आदिवासी की छोड़ दीजिए, यहां के गोंड प्रधान एक जगह है क्या, ये बता दो पहले। ये आदिवासियों के जो हाल हुए हैं ना मध्य प्रदेश के, यहां के गोंड प्रधान और भीलों के वजह से हुए हैं। ये बेईमान है, ये समाज के साथ बेईमानी करते, कभी जाति का राजकारण करते, कभी धर्म का राजकारण करते हैं, कभी पार्टी का राजकारण करते हैं। जिस समाज का सामाजिक मिशन नहीं है उसका कोई राजनीतिक अस्तित्व हो सकता है क्या? जिसका कोई फाउंडेशन नहीं है उसकी बिल्डिंग कैसे हो सकती है? भले ये तो तय कर लो कि गोंड प्रधान, कोरकू, भील जितने भारत के आदिवासी हैं उनका डीएनए एक है, तो समाज भी एक होना चाहिए। उनकी संस्कृति एक है तो समाज भी एक होना चाहिए। उनका दुख है एक है तो उनकी लड़ाई भी एक होनी चाहिए, और लड़ाई एक है तो उनकी विचारधारा भी एक होनी चाहिए, विचारधारा एक है तो उनका मिशन भी एक होना चाहिए। क्या चल रहा है? यूनाइटेड नेशंस का एक मेंबर था एंड्रोन माचिया करके, उसको मैंने एक सवाल पूछा था। कोई बात मैं पीछे से आए तो सोचा मैं तुम कुछ, क्योंकि सब लोग पीछे से आते हैं, सामने से कोई नहीं आता। तो उसको मैंने पूछा, उन्होंने क्या बताया, देखिए ये रिपोर्ट आप लोग ध्यान में रखो। उन्होंने बताया कि भारत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़ा ब्लड बैंक देने वाला देश है, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जितना ब्लड भारत के पास है विश्व में किसी देश के पास में नहीं है। मैं समझ गया कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की जनसंख्या ज्यादा है इसलिए हो सकता है, लेकिन वैसा नहीं है। उसकी दूसरी रिपोर्ट ऐसी थी कि ये जो ब्लड है ये आदिवासी क्षेत्रों का है, फिर भी वैसा नहीं है। तीसरी रिपोर्ट ये थी कि जो ये ब्लड लिया जा रहा था उस क्षेत्र से लिया जा रहा है जिस क्षेत्र में कुपोषण है, जिसको मॉलन्यूट्रिशन बोलते हैं आप, जहां भूख से मर रहा है आदमी। इस देश में कुत्ता भूख से नहीं मरता लेकिन आदिवासी भूख से मरता है। तो उस जगह से ये खून लिया जा रहा है जिनको खाने को नहीं है। मेरा इंटरेस्ट बढ़ गया कि साला ये कैसे हो सकता है कि जिसके पेट में रोटी नहीं है वो ब्लड दे रहा है। हाउ इट इज पॉसिबल? हाउ कैन अ मैन हु इज सफरिंग फ्रॉम malnutrition and can donate the blood? How it is possible? Then I came to know what is the truth, what is the main history behind it. जब मैंने सोचा पूछा तो पता लगा मेरे को कि जो आदिवासी भूखा है वो खून क्यों दे रहा है। वो खून इसलिए दे रहा है क्योंकि खून देने पर उसको 800 रुपए मिलते हैं, और 800 रुपए से अपने बच्चे के लिए वो राशन पानी ले रहा है, अपने बच्चों का पेट भर रहा है। उसको खाने को नहीं है और वो ब्लड दे रहा है। गवर्नमेंट बोल रही है बहुत अच्छा काम कर रहा है आदिवासी। अबे वो भूखा है, उसके पास काम नहीं है, उसके पास कोई साधन नहीं है, उसकी जमीन भी तुमने छीन ली है। वो अपने बच्चों को जिंदा रखने के लिए अब खून देने लग गया है, किडनी बेचने लग गया है। नमस्ते मोदी जी। हाउ इट इज पॉसिबल? इस देश में कैसे संभव है? क्या हो सकता है? कैसे हो सकता है? भाइयों, इस देश में उस आदिवासी भारत की बात को दबाने के लिए
हिंदुओं के लिए और पाकिस्तान यानी इंडिया पाकिस्तान की बात लाई गई। मैं यहां से डिक्लेयर कर रहा हूं, इसको नोटिफाइड कर लीजिए जाए। रिलीजियस बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको धर्म के आधार पर देश का विभाजन, संस्कृति के आधार पर विभाजन नहीं है। अब यूनाइटेड नेशंस में पूछिए कि किसी देश की संस्कृति को मानने वाला समाज जो है, जो आदिवासी समाज है, उस समाज के सांस्कृतिक अधिकार है क्या? आपसे पूछता हूं मैं, इस देश में सिविल राइट्स की बात होती है लेकिन आदिवासी पर्सनल लॉ की बात नहीं होती। इस देश में मुस्लिम भाई के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ है, इस देश में हिंदू भाई के लिए हिंदू पर्सनल लॉ है, इस देश में क्रिश्चियन पर्सनल लॉ है, इस देश में जो इस देश का मालिक है, हजारों साल से जल जमीन जंगल पे रह रहा है, उस आदमी के लिए आदिवासी पर्सनल लॉ नहीं बना है। इससे ज्यादा दुखदायी बात हो नहीं सकती। हमारे लोग, भारत में 24 आदिवासी धर्म है, एक मुंडा धर्म ला लिए, एक अभी नया कोया धर्म हमारा है, कोई तीसरा धर्म आ गया, चौथा धर्म आ गया। मेरे को आपसे पूछता हूं, अलग अलग धर्म है, अलग अलग संगठन है, समाज एक कैसे हो सकता है? क्या तरीका है समाज को एक जगह लाने का? समाज को एक जगह लाने का एक ही तरीका है। तुम्हारी जाति अलग हो सकती है, तुम्हारी संस्कृति में थोड़ी भिन्नता, तुम्हारी भाषा में थोड़ी भिन्नता हो सकती है, लेकिन तुम्हारे विचारों में भिन्नता हो नहीं सकती। तुमको वैचारिक आधार पर समाज को खड़ा करना पड़ेगा, आइडियोलॉजिकल सेंट्रलाइजेशन करना पड़ेगा उसके लिए। विचारों का विकेंद्रीकरण ना करते हुए विचारों का केंद्रीकरण करना पड़ेगा, तब जाके समाज एक विचारों पे पूरे देश में खड़ा हो जाएगा और तब जाके बात हो सकेगी आपके समाज की, आपके मिशन की। भाइयों, इस देश में मुसलमान होना बड़ी बात नहीं है, इस देश में क्रिश्चियन होना बड़ी बात नहीं है, इस देश में हिंदू होना बड़ी बात नहीं है, इस देश में ब्राह्मण होना बड़ी बात नहीं है। इस देश में कोई बात बड़ी है तो आदिवासी होना। जैसे ही आप अपने आप को आदिवासी बोलते हो, इस देश के मालिक बन जाते हो, इस जल जमीन जंगल के मालिक बन जाते हो। आप अपनी आदिवासी पहचान को छुपा के रखते हो, अपने आदिवासी पहचान को बरकरार कैसे रखोगे, इससे बात करो। हुजूर साहब, आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन मेरा कि इस देश में जितना लेबर काम होता है, जो लेबर का काम होता है, गड्ढे खोदने का काम जिसको बोलते हैं, वो आखिरी काम है। यानी लेबर के काम की जो मिसाल है, जिसमें क्वालिटीज ऑफ लेबर वर्क बोलते हैं, उसका आखिरी काम यानी आदिवासी करता है, और वो 80% काम आदिवासी करता है और 80% समाज काम करता है। गड्ढे खोदने की मशीन आ गई है, अब गड्ढे खोदने का भी काम नहीं मिलेगा, कैसे उसको सर्वाइव करेंगी भारत सरकार, बताइए। वो तो रिजर्वेशन, अबे आरक्षण है, 100 पोस्ट बनेगी तुम्हारे, लाखों की संख्या में तुम्हारे लोग बेचारे एप्लीकेशन करते हैं और 200 लड़कों को नौकरियां लगती है। तुम्हारा ध्यान जानबूझ के तुम्हारी रिजर्वेशन की तरफ भटकाते हैं लोग। रिजर्वेशन के नाम पे हमारे समाज के बड़े बड़े अधिकारी लाखों की संख्या में जमा होते हैं, लेकिन जमीन के नाम पे कभी होते हैं, एजुकेशन के नाम पे कभी होते हैं, आदिवासी बच्चा भूख से मरता है उसके नाम से कभी होते हैं, आदिवासियों में कुपोषण होता है, भूख के मारते हैं कोई, उसके बारे में होता है, इनकाउंटर होता है, फर्जी इनकाउंटर होता है, फेक इनकाउंटर होता है। अभी अभी बताया किसी ने, कौन बताया मेरे को कि आज मर गए 2 लोगों को मारा गया। साहब मारा गया, मरने दो, किसी में दम नहीं है। कोई पार्टी तुम्हारी बात करना नहीं चाहते और तुम्हारे नेता भी तुम्हारी बात नहीं करना चाहते, सब डरते हैं। ये संतोष आश्रम को मालूम है, ये जानता है उस क्षेत्र में कैसे काम करते हैं। आपका कौन है, आपके चालक पालक मालक कौन है इस देश में? जी फॉर गार्जियन, ओ फॉर ओनर, डी फॉर ड्राइवर, जीओडी गॉड। आपका भगवान कौन है इस देश में? आपके समाज को बचाने वाला कौन है? थोड़ा बताइए मेरे को, कौन से नेता है आपका बचाएगा? वो तो गमछे बांटते हैं, झंडे बांटते हैं, पार्टी के झंडे मालूम है, बीजेपी के झंडे मालूम है, कांग्रेस के झंडे मालूम है, कम्युनिस्ट पार्टी के मालूम है, बीएसपी के मालूम है, अभी गोगंबा का भी मालूम है। समाज का क्या? समाज बहुत बड़ी चीज होती है, समाज पार्टी से बड़ी है, समाज व्यक्ति से बड़ी है, समाज नेता से बड़ा है। समाज बहुत बड़ी चीज होती है, इसको सामाजिक स्वरूप दे दीजिए।
नहीं तो आपकी आने वाली पीढ़ी आपको माफ नहीं करेगी। आपकी आने वाली पीढ़ी आपको माफ नहीं करेगी, कोई मतलब नहीं है। आप लोग समझ लीजिए बात। साथियों, मैं बिरसा मुंडा के बारे में बताना चाहता हूं क्योंकि उसकी जयंती है। अब ये बात को रिकॉग्नाइज कीजिए यूनाइटेड नेशंस में। मेरी एक बुक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म अंडर आदिवासी। हु और आदिवासी का मैंने आंसर दिया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म अंडर आदिवासी। तो मैंने ये डिफाइन किया कि डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर पहली बार तो हार गए थे भंडारा से। वही डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर पहली बार इलेक्शन जीते पश्चिम बंगाल से। उनके खिलाफ में सुभाष चंद्र बोस के भाई, छोटे भाई कांग्रेस से लड़ रहे थे, बाबा साहब शेड्यूल कास्ट फेडरेशन से लड़ रहे थे। आदिवासियों ने बगावत किए और बाबा साहब को जीता के लाया। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर इलेक्शन जीते, संविधान सभा के अध्यक्ष बने और भारतीय संविधान बनाने का उनको मौका मिला। उन लोगों ने बाबा साहब का इसलिए मदद किया क्योंकि बाबा साहब ने गोदावरी के आंदोलन में बोला कि मैं अपने आंदोलन का गुरु मानता हूं बिरसा मुंडा को। फिर ताली बजाए आप एक भी चांस नहीं छोड़ना चाहते ताली बजाने के, और वो आपको मारने का एक भी चांस नहीं छोड़ना चाहते। तो बाबा साहब को जो बेस मिला इस देश में वो बिरसा मुंडा के आंदोलन से मिला। बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाते वक्त वो एक्ट पर कुछ भी अमेंडमेंट नहीं किया, उसको एज इट इज रख दिया कॉन्स्टिट्यूशन में। अभी अभी अमेंड हुआ, मोदी जी की गवर्नमेंट आई, लोकसभा में बिल पास हुआ, राज्यसभा में नहीं हो रहा, फिर भी 6 बार उसका वो निकाल दिया उन्होंने। आप क्या बोलेंगे उसको, सर्कुलर नोटिफिकेशन निकाल दिया। तुम्हारी जमीन की तरफ नियत है इनकी, इनको आदिवासी संस्कृति से प्यार है, ये देश में आदिवासी संस्कृति चाहिए बोलते हैं। इस देश में आदिवासी सभ्यता चाहिए, इस देश में आदिवासियों की जमीन चाहिए, लेकिन आदिवासी नहीं चाहिए। बिगर आदिवासी के सब चाहते हैं, आदिवासियों की सब चीज मालूम है इनको। अब तो आदिवासी की लड़की भी चलती है इनको। 3 साल तक के उससे शादी कर लेते, उसकी जमीन अपने नाम पे कर लेते, उसका मर्डर कर देते। सब चलता है इनको, और आदिवासी नेता तो पहले चलता है क्योंकि कुछ डिमांड ही नहीं है उसकी। एक कार होना उसको, 3-4 बीबी होना, अच्छी होटल होना, अच्छे कपड़े पहनने को बड़ा नेता बोलता है वो, सफेद स्त्री वाले कपड़े होना। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं चलेगा ये मिशन। ये बिरसा मुंडा का मिशन है, टंटा भील का मिशन है, बाबूराव शर्माके का मिशन है, तिलका मांझी का मिशन है। राजा का बेटा राजा नहीं, नेता का बेटा नेता नहीं, गरीब का आदमी भी गरीब आदमी का भी बच्चा समाज का नेतृत्व करना चाहिए करके ये बिरसा ब्रिगेड का निर्माण किया है। साथियों, बाबा साहब का आंदोलन और बिरसा मुंडा का आंदोलन, इस देश में दोनों बातें होनी चाहिए थी, लेकिन बाबा साहब के आंदोलन पे बात होती है, बिरसा मुंडा के आंदोलन पे बात नहीं होती। बहुत अच्छा इशू लिया है दुर्वे मैडम ने कि गोंडी भाषा के बारे में बात करते हैं। मैडम, गोंडी भाषा के बारे में, मुंडा भाषा के बारे में, संताली भाषा के बारे में, उरावी भाषा के बारे में पार्लियामेंट में बात चल रही थी कॉन्स्टिट्यूशन बनने के पहले। जयपाल मुंडा ने बोला था कि इनको देश की राष्ट्रीय भाषा का दर्जा देना चाहिए। उसके बाद में इस बात को दबा दिया गया। आज संस्कृत देश की सबसे पुरानी भाषा है, गोंडी भाषा नहीं है। श्री श्री रविशंकर ने सुरेन को बीन बजा दिया। 122 देश के लोगों की सिग्नेचर ले लिया कि संस्कृत इस देश की सबसे पहली भाषा है। तो मुंडा कहां गया, गोंड कहां गया, भील कहां गया, आंध कहां गया, बैगा कहां गया? इस लैंग्वेज में कोई बात नहीं करता। अगर संस्कृत इस देश की पहली लैंग्वेज बन गई है तो आदिवासी इस देश का पहला आदमी नहीं बन सकता, ख्याल में रख लीजिए। इसको बोलते हैं लिंग्विस्टिक पॉलिटिक्स, इसको भाषा और राजनीति बोलते हैं। अगर संस्कृत इस देश की पहली भाषा है तो आदिवासी इस देश का पहला आदमी कैसे हो सकता है? जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने पास किया था, वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी लिंग्विस्टिक आधार पे था, और उसी को इन्होंने अमेंड किया, यूनाइटेड नेशंस में लेके गए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का उसको रिकमेंडेशन दिलाया और इन्होंने बात की है। ये वास्तविकता है। अपना कोई भी नेता इस पे बात नहीं करता, उसको खाने और हगने से फुर्सत नहीं है।
हुजूर साहब हंसना मत, मैं आपको एक प्रैक्टिकल बात बताता हूं। जिस क्षेत्र पे कुपोषण चल रहा है ना, मॉल न्यूट्रिशन चल रहा है, सरकार वही सफाई अभियान चल रही है, वही संडास बना रही है। अबे खाएंगा नहीं तो जाएंगा कैसे? ये हालत बन गई अपने समाज की। हमारा आदमी सोचना नहीं चाह रहा है, वो यही बिजी है, वे ये गोंड है, ये भील है, ये आंध है, ये बैगा है। तो बैगा पे आई है बारी, कल तेल पे भी आएगी। जिस दिन प्रधानमंत्री बने मोदी जी, उसी दिन बैगा को गोद लिया। 2 साल में बैगा के बारे में कोई इनके पास स्कीम ही नहीं आई। सिर्फ बैगा के ये लोग वहां पर स्पोर्ट्स सम्मेलन कर रहे हैं, और स्पोर्ट्स सम्मेलन में बैगा दौड़ रहा है, नोट कोई और ही खा रहा है। अब सरकार बहुत गंभीर हो गई है आदिवासियों के बारे में। अब सबसे ज्यादा गंभीर बात बताना चाहता हूं मैं। अब ये लोग गाय चराने के लिए आदिवासियों की जमीन देने वाले हैं, गोरक्षकों को जमीन देने वाले हैं आदिवासियों की, जो जंगल की जमीन है। अब गाय चराने दे रहे हैं ये लोग, लेकिन आदिवासी को रहने नहीं दे रहे। ये दोनों बातें समझ लीजिए। अब गाय रहेगी आदिवासी की जमीन पे, लेकिन आदिवासी नहीं रहेगा। आदिवासी की जमीन पे शेर रहेगा, आदिवासी नहीं रहेगा। अब झगड़ा आदिवासी और शेर का हो गया है। या तो शेर रहेगा या तो आदिवासी, या तो गाय रहेंगी या तो आदिवासी। ये गाय की बात पे से याद आया मेरे को, बिरसा मुंडा को याद कर रहे हैं हम। बिरसा मुंडा ने पूछा था, गाय हमारी माता है तो भैंस का दूध किधर जाता है? वो तो हमारी बड़ी मां है, उसको भी पूछो, उसको भी पूछो, उससे भी बात करो। लेकिन इस देश में जानवरों के लिए स्थान है, आदिवासियों के लिए स्थान नहीं है, क्योंकि आदिवासियों को ना इन्होंने जानवर समझे है, ना ही इंसान समझा है। इसलिए आपको वनवासी बोल रहे हैं। वनवासी का मतलब होता है बीच का आदमी, पूरा आदमी नहीं, बीच का आदमी। ये एक मेंटालिटी पूरे देश में खड़ी हो गई है। अब यूनाइटेड नेशंस पे बात कर रहे हो, उस पर मुझे कुछ बोलना नहीं है। आई नो ईच एंड एवरी फैक्ट्स ऑफ दैट, उसके बारे में मैं कुछ बोलना नहीं चाहता। उस पर अंदर बात करेंगे, बाहर बात नहीं करेंगे। लेकिन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि आपकी जमीन को इन्होंने क्यों लेना चाहा? एक सवाल मैं खुले तौर पे बात करना चाहता हूं। बहुत लोग नहीं बात करते इस पे, लेकिन मैं बात कर रहा हूं। हो सकता है कल मेरे को अरेस्ट कर लिए, तो उस पर सोचने का नहीं तो पेपर में अरेस्ट कर लेंगे और बोल देंगे नक्सलवादी है, साला दाढ़ी दिखता है इसका। अपने बहुत सारे नेता को सुना मैंने बोलते हुए। देखिए, एक सवाल और खड़ा होता है मन में कि किसी की भी जमीन रहे, इस देश के किसी भी धर्म संप्रदाय के आदमी की जमीन रहे और आदिवासी की जमीन रहे, उस पे भी गेहूं उगेगा, उस पे भी गेहूं उगेगा, उस पे भी जवार उगेगी, इस पे भी जवार उगेगी। क्या बात है, आदिवासी की जमीन 4 आने में और उसकी जमीन 1 रुपए में। उनकी जमीन की कीमत 10 लाख रुपए एकड़ और आदिवासी की जमीन की कीमत 1 लाख रुपए एकड़। ये डिस्क्रिमिनेशन जमीन का है या आदमी का है? ये आदमी को देख के उसकी वैल्यू कर रहे हैं या जमीन को देख के कर रहे हैं? अगर जमीन को देख के करेंगे तो उसकी भी 10 लाख की होनी चाहिए और हमारी भी 10 लाख की होनी चाहिए। लेकिन ये आदमी को देखकर कर रहे हैं, इसको डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं। ये इंटेलेक्चुअल डिस्क्रिमिनेशन है, इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन है। आप नहीं भी चाहोगे तो ये लोग आपकी जमीन ले लेंगे, क्योंकि इस देश की बुनियाद जो है अब आदिवासियों की जमीन पर टिकी हुई है। मोदी जी के पास कुछ पैसे वैसे नहीं है। अबे इनके पास बेचने के लिए अगर कोई जगह है तो आदिवासियों की है। सबसे ज्यादा ऊर्जा का क्षेत्र में अगर जाना है, तुमको एनर्जी सोर्सेस के बारे में जाना है, तो जमीन आदिवासी की होना। अगर तुमको डीजल, पेट्रोल और कोल की तरफ जाना है तो भी जमीन आदिवासी की होना। इनको खनिज की तरफ जाना है तो भी जमीन आदिवासी की होना। पानी के लिए जाना है तो जमीन आदिवासी की होना। जंगल के लिए जाना है तो भी जमीन
और इंटरनेशनल लेवल पे जो भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो इसी क्षेत्र में हो रहा है। मोदी जी ने पहले दिन तुम्हारी जमीन का सौदा कर लिया है और इसके पहले वालों ने भी कर लिया है। उन्होंने थोड़ा लेट मारा तुमको, धीरे धीरे मारा, स्लो पॉइजन। ये थोड़ा फास्ट मारना चाहते हैं। तो ये सौदा हो चुका है। आपकी जमीन को लेकर भारत सरकार जिंदा है। भारत सरकार के पास अपना कुछ भी नहीं है। गवर्नमेंट की संपत्ति अगर सामने आएगी तो पता चलेगा आपको कि इनके पास वन संपत्ति और आदिवासियों की जमीन के अलावा कुछ भी नहीं है। ये किसी दूसरे की जमीन ले नहीं सकते। अगर इनमें दम है तो शरद पवार की जमीन लेके बताओ, यहां के मुख्यमंत्री की जमीन लेके बताओ, मोहन भागवत जी की जमीन लेके बताओ, किसी बड़े नेता की जमीन लेके बताओ। ये गरीबों की जमीन पे नजर क्यों? और बफर जोन अभी एक्सपांड हो रहा है, बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा। शेर का दायरा बढ़ रहा है, शेर को और जमीन होना। वो पहले 2000 शेर से 1500 हो गए, लेकिन जमीन और होना। शेर के आड़ में अंबानी जी की नीयत है। अंबानी जी ने अपने प्रोजेक्ट को यहां पर लगा दिया काना में। यहां इंटरनेशनल प्रोजेक्ट आ रहा है। तो साफ बात यह है कि अगर इनकी जमीन चले जाएंगी तो इनको जमीन के कागज नहीं मिलेंगे, और कागज नहीं मिलेंगे तो कास्ट सर्टिफिकेट नहीं मिलेंगे। तो इनकी जमीन भी जाएंगी, इनकी संस्कृति भी जाएंगी, इनकी पहचान भी जाएंगी, इनका आरक्षण भी जाएगा। यानी पूरी तरह आदिवासी समाप्त। अब तुम गोंगो करते रहो, टीके लगाते रहो, झंडे लगाते रहो, नेताओं को 2-2 किलो के हार पहनाते रहो, ताली बजाते रहो, खत्म। गंभीर बात यह है कि हमारा समाज इस बारे में सोचता क्या है, हम क्या कर रहे हैं। ये जो बफर जोन का इश्यू है, इस पर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में दायर किया। ये मड़ावी जी के माध्यम से पूरे डॉक्यूमेंट इकट्ठे किए हैं। इन लोगों की बात सुप्रीम कोर्ट तक के लेके गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसको सुनने के लिए तैयार नहीं है। इस देश की न्याय व्यवस्था भी तुमको सुनने के लिए तैयार नहीं है, यहां का जुडिशियल सिस्टम भी तुमको सुनने के लिए तैयार नहीं है। दिस इज द फैक्ट। ये अंदर की बात है। अब किसको सुनाओगे आप? यूनाइटेड नेशंस को नहीं सुना सकते आप, क्योंकि यूनाइटेड नेशन की सुनती है, व्यक्ति की नहीं सुनती। देयर इज नो, उसका कोई अमेंडमेंट नहीं है उसके कॉन्स्टिट्यूशन में किसी ऑर्गेनाइजेशन को इंटरफेयर करने की बात। आप उसका कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लीजिए। हम फंस गए चारों तरफ से। कुजूर साहब कितना भी दौड़ेगा, आप भी दौड़ेंगे, मैं भी दौड़ूंगा, हमको रास्ता नहीं है। हमारे किसी भी इश्यू को गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करने के लिए तैयार नहीं है, राष्ट्रपति सुनने के लिए तैयार नहीं है। आदिवासी दिवस की बात यहां पर देश में होती है। अब देश के कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग आदिवासी नहीं है तो आदिवासी दिवस कैसे मना रहे हैं हम? हमको रिकॉग्निशन नहीं है आदिवासी का, तो आदिवासी दिवस कैसे मना रहे हैं? ये बुनियादी बात है। मेरे भाइयों, समय बहुत हो गया, लेकिन 2 मिनट ले लूं क्या तुम्हारे? मेरे को ऐसा लग रहा है तुमने खाना खा के आए। यस, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये टंटे भील का नाम, बाबूराव शेरवाके का नाम, शंकर शाह रघुनाथ शाह का नाम, बिरसा मुंडा का नाम, वीर नारायण शाह का नाम क्यों लगाया गया? क्या किसी राजा की फोटो क्यों नहीं लगाई गई? इसलिए नहीं लगाया गया, किसी भी राजा ने आदिवासियों को कोई जमीन नहीं दिया। मैडम, मेरे को एक राजा का नाम बताओ जिसने आदिवासी समाज के लिए जमीन दिया होगा। मेरे को यकीन है ये भी जमीन आपकी किराए की जमीन है, आपके समाज की जमीन नहीं है। किराए की जमीन पे बैठ गए समाज के, जहां के तुम मूल मालिक हो, जो तुम्हारी जल जमीन जंगल तुम्हारा है, वहां बैठने के लिए भी जगह नहीं है तुमको। अब मैं तुमसे पूछता हूं, तुम्हारा कोई कब्रिस्तान है क्या? ग्रेवयार्ड, मरने के लिए जगह, जीने के लिए तो नहीं है। अगर आदिवासी मर गया तो जैसे मुसलमान भाइयों का अलग सेपरेट कब्रिस्तान है, क्रिश्चियन भाइयों का, हिंदू भाइयों का, आदिवासी का है क्या? अब क्या है? तालियां बजाओ इसके, एक ही होगा। नहीं, आपका अपना है क्या आदिवासियों का? है ना, सबका बड़ा होगा, पूरा घर में ही हो जाता है। वेरी गुड। तो साथियों, सच पे आ जाओ।
सच बात बोलो, सच और सच सोचो। कितने लोग ईमानदारी से समाज के लिए काम करने तैयार है? मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, मैं फलाना अध्यक्ष हूं, मैं ये संगठन का ये हूं। अबे समाज का क्या? तेरे संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से अगर समाज का भला हो सकता है तो अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जा। अभी दे देते तेरे को पोस्ट, कौन है तैयार? इस चीज को समझो तो सही। जिस समस्या को आप समझते नहीं हो उसका हल कैसे निकालोगे आप? बिरसा मुंडा ने बोला था, जिस समाज की सामाजिक समस्या नहीं होती है उसकी कोई समस्या नहीं होती है, और जिस समाज की सामाजिक समस्या होती है उसकी समस्या ही समस्या होती है। आपकी सामाजिक समस्या यह है कि आपके पास सामाजिक मिशन नहीं है। आपकी सामाजिक समस्या यह है कि राष्ट्रीय स्तर पे आपका कोई आइडियोलॉजिकल डिसीजन नहीं हुआ है। आपकी सामाजिक समस्या यह है कि आप लोग एक जगह नहीं है। आपकी सामाजिक समस्या यह है कि आपके पास कैडर नहीं है। कैसे काम करेंगे आप? मेरे भाई, बिरसा मुंडा ने और एक बात बोला, आर्थिक रूप से पैसे से गरीब रहेगा चलेगा, लेकिन विचारों से गरीब नहीं रहना चाहिए। और जो विचारों से गरीब रहता है वो गुलाम पैदा हो जाता है, गुलामी मरता है। हमारे समाज को ये लोग विचारों से गरीब बनाने चाहते हैं। आर्थिक रूप से तो है, विचारों से भी गरीब है। पेन्नाम का बच्चा है, अपने कुजूर साहब का बच्चा है, गेडाम का बच्चा है, नेताम का बच्चा है, लेकिन सुनता देशपांडे जी की है, तिवारी जी की है। उसके दिमाग में विचारधारा आदिवासियों की नहीं है, दूसरे की है। बच्चा तुम्हारा और सोच दूसरे की। वाह वाह, ये तो मेंटल, इसको आइडियोलॉजिकल हाईटेकिंग बोलते हैं। हमारे समाज के दिमाग पर इनका आइडियोलॉजिकल इंक्रोचमेंट हो गया, अतिक्रमण है। हमारा दुश्मन हमेशा आक्रमण, अतिक्रमण और संक्रमण की नीति अपनाता है। इस चीज से अगर बचना है तो ये ढोंग धतूरे बंद कर दो, पूरे ईमानदारी से मिशन के लिए काम करो, कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन चलाओ। जिंदा रहना है तो, मरना है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जैसे थे वैसे रहो। पहले मूल निवासी बोलते थे आदिवासी, फिर आदिवासी बोलने लग गए, अब वनवासी बोल रहे हैं, 10 साल बाद स्वर्गवासी बोले। तैयार हो जाओ। ये बफर जोन की जो लड़ाई है, इस देश की सबसे बड़ी लड़ाई है। किसी देश में ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि जानवर रहेंगे या आदिवासी, लेकिन भारत में ऐसा क्वेश्चन है, क्योंकि यह लैंग्वेज ऑफ लैंड, हमारा बिरसा मुंडा का भी आंदोलन लैंग्वेज ऑफ लैंड पर था, पेंटाविल का भी आंदोलन लैंग्वेज ऑफ लैंड पर था। विश्व की किसी कौम ने इतने दिन जमीन के टुकड़ों के लिए नहीं लड़ी जितना आदिवासियों ने लड़े। इसलिए मैंने आपसे पूछा, किसी राजा ने आदिवासियों के साथ इंसाफ नहीं किया। इन्होंने बड़े बड़े जमीन दे दिए, इधर मठ को दे दिए, आसाराम बापू को दे दिए, रामदेव बाबा को दे दिए, कामदेव बाबा को दे दिए, जामदेव बाबा को दे दिए, लेकिन आदिवासी को किसी राजा ने जमीन नहीं दिया। यानी हमारा सरदारी गद्दार है। मेरी बात का बुरा लग रहा होगा आप लोग, तय करो कि आपके समाज का आखिरी आदमी आप